Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So today's video is gonna be on a different path. तो जैसे कि मैं नॉर्मली वीडियोस अपलोड करती हूँ स्टडी ब्लॉग्स के रिलेटेड, बट आज की वीडियो एक स्टोरी टाइम है। एंड मेरे को कभी भी ऐसा लगा नहीं था कि मैं इस वाले चैनल पे कोई भी स्टोरी टाइम करने वाली हूँ, बिकॉज कभी मेरे साथ कोई इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ नहीं था, या फिर मेरे को याद नहीं आ रहा था कि मैं आप लोग को स्टोरी के फॉर्मेट में बता सकूँ। बट ये जो इंसिडेंट हुआ है, जो कि रिसेंटली हुआ है 15 मार्च को, ये काफी ज्यादा सीरियस है। एंड इसके बारे में बात करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे मेरे को भी सीख मिली है ऑफकोर्स, एंड आप लोग को भी जरूर ही सीख मिलने वाली है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको स्टोरी टाइम में इंक्लूड करना इज अ मस्ट। एंड गाइस, दिस वीडियो इज गोना बी माय फर्स्ट स्टोरी टाइम एवर, तो इसलिए मेरे को नहीं पता है कि मैं स्टोरीज एक्सप्लेन करने में कैसी हूँ। सो डू लेट मी नो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो कि आप लोग को स्टोरी समझ आई या फिर नहीं, एंड मैं स्टोरीज को एक्सप्लेन करने में कैसी हूँ। तो आई गेस विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो, बिकॉज आज की वीडियो काफी डिटेल्ड वीडियो होने वाली है। एंड आपको हर डिटेल में आप लोग को बताऊंगी कि जितनी भी चीजें इसमें हुई हैं, किसी ने क्या बोला, हमें क्या क्या हमें एविडेंसेस मिले, हम किस किस के पास गए इस चीज को लेकर। तो ये काफी ज्यादा सीरियस मैटर है, एंड हमने काफी ज्यादा छानबीन भी जरूर की है। एंड ऑल्सो इसके बाद सेकंड और थर्ड पार्ट आने के काफी ज्यादा चांसेस है, बिकॉज हमने सोचा है कुछ एक्शंस लेने का, तो इसलिए वो भी आपको देखने को जरूर मिलेंगे मेरे चैनल पे। तो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना। नाउ लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो एंड लेट्स सी कि क्या क्या चीजें हुई थी 15 मार्च 2025 को। तो गाइज, ये इंसिडेंट हुआ था 15 मार्च 2025 को। तो जैसे ही हम लोग अपना परचम इवेंट वगैरह जो कैंसिल हो गया था, उसके बाद हम लोग आते हैं बाहर अपने ऑडिटोरियम से। तो वहाँ पे काफी सारे फैन मूवमेंट्स चल रहे थे, तो हमने पिक्चर वगैरह क्लिक करवाई। ये लोग अपने माइक से जो है वो वीडियो वगैरह बना रहे थे। तो उस टाइम पे जो मतलब हर टाइम पे जो बैग था, जब ऑडिटोरियम में हम लोग इवेंट अटेंड कर रहे थे, तो मुस्कान के पास बैग था, तो उसका ने पूरा अच्छे से संभाल के रखा था। उसके बाद जब हम लोग आते हैं बाहर एंड क्लिक करवा रहे थे सारे पिक्चर्स, हम लोग जब पिक्चर क्लिक करवा रहे थे, तभी मुस्कान के पास था बैग एंड कबीर के पास है, क्योंकि माइक वगैरह काम था, तो ये माइक से वीडियो बना रहे थे। उसके बाद हम लोग आते हैं फाइनली पूरे, जब जो ऑडिटोरियम का पूरा फाइनल गेट था जहाँ से हमने एंट्री ली थी, उससे बाहर हम लोग आते हैं। एंड वहाँ पे बेच रहे थे वो पीडब्ल्यू के, वो क्या होता है, पैम्पलेट। बेच नहीं रहे थे, दे रहे, बेच रहे थे, दे रहे थे, ठीक है। तो वो पैम्पलेट्स वगैरह दे रहे थे, तो हमने सारे जो भी फोन नंबर वो नाम मांग रहे थे, तो हमने वो दिए। वो करने के बाद हम लोग एंजॉय कर रहे थे एंड वी वर शूटिंग वीडियोस। उसके बाद हमने प्लान किया था कि हम मोमोज या फिर आइसक्रीम वगैरह खाएंगे बाहर जाके, क्योंकि हमें लग रही थी काफी ज्यादा भूख। तो उस वक्त भी बैग था मुस्कान के पास, तो तब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, हम काफी ज्यादा खुश थे कि अब जल्दी से खा पी के जाएंगे घर। तो उस टाइम हो रहा था लेकिन हम 5:30 बजे के करीब पूरे मेन गेट से बाहर आ चुके थे। सो इट वॉज 5:30 PM व्हेन वी वर टोटली आउट। अब उसके बाद हमने देखा कि वहाँ पे 4 आइसक्रीम आ रहे हैं, तो हमें खानी थी अब सॉफ्टी आइसक्रीम्स, जो कि वो नॉर्मल कोन वाली होती है। तो वो हमने पूछी सबसे पहले वाले आइसक्रीम वाले अंकल के पास, उनके पास सॉफ्टी टंगी हुई है, लेकिन वो कहते हैं हम बेचते नहीं है ना। बिल्कुल वही, वो बेचते नहीं है। फिर हम अगले के पास गए, वो कहते हैं हम भी नहीं बेचते, तो टांगी हुई है, 2-2 पैकेट टांगे हुए, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं। फिर हम जो बीच में थे, उन दोनों के बीच में उनके पास गए, तो वो कहते हैं कि हाँ वो दे देंगे। तो उन्होंने कितने की दी थी? 30 की है, ठीक है। तो उन आइसक्रीम की जो शॉप थी उसका नाम था क्रीम बेल आइसक्रीम। बाकी सारी क्वालिटी की आइसक्रीम थी, जो कि उनका पहला रहता है क्वालिटी की थी, क्वालिटी बोर्ड्स की, ठीक है। और हमने जिस आइसक्रीम खरीदी थी वो थी क्रीम बेल की। तो वहां पे भी एक लड़की, मतलब हम लोग खरीदने जा रहे थे, तो एक लड़की आती है और विनीत को डरा देती है, ठीक है। विनीत डर जाता है, हम विनीत आइसक्रीम खरीदने चले जाते हैं। उसके बाद वो हम लोग फोटो वगैरह खींचने लग जाते हैं फिर से। तो तब तक था मुस्कान के पास बैग अच्छा खासा। उसके बाद जब इन्होंने आइसक्रीम खरीदी, हमने काफी गुस्सा वगैरह करा, क्योंकि आइसक्रीम ढंग से मिल नहीं रही थी कि किसको कौन सी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें फाइनली मिलती है, अब टाइम आता है पैसे देने का। तो पैसे देने के लिए ये दोनों भाई, इन दोनों ने मतलब मांगा पर्स, एंड तब मैं फोटोज वगैरह खिंचवा रही थी, तो मुस्कान ने इनको पर्स दिया, ठीक है। पर्स देके इन्होंने आइसक्रीम खरीदी, हमने आइसक्रीम खरीदी, हमने खाई, हाँ पर्स बोल रही हूँ, बैग, जो कि फोटो आप दिख गई होगी आपको स्क्रीन पे, तो वो बैग इनको दिया। उसके बाद इन्होंने आइसक्रीम वगैरह खरीदी, हम सबके पास आ गए, हम खाने लगे। उसके बाद हमने खाना कंप्लीट करने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम गार्डन में घूमने जाते हैं, उसके बाद कुछ खाने जाएंगे या फिर उसके बाद घर जाएंगे। तो हम चल पड़े गार्डन के साइड, एंड हम लोग देख रहे थे कि वहाँ पे क्या क्या हंगामा मच रहा है, क्योंकि प्रशांत भैया, दिग्रासन, इन सबको देखने के लिए काफी लोग वहाँ पे जमा थे गेट पे कि आएंगे बाहर आएंगे बाहर आएंगे। तो वो उनका ही ड्रामा देखने में बिजी हो गए थे। एंड फिर हम तलकोतरा जो गार्डन होता है वहीं पे पास में, हम उस तरफ जाने लगे, ताल कटोरा के जो गार्डन होता है वहाँ पे जाने लगे। तो वहाँ पे हमें मिले काफी, मतलब थोड़े से कुत्ते वगैरह मिलते। देखो हमारा बैग वहाँ पे छूट चुका है, क्रीम बैग मैटर्स हमारे पास एक पहले से ही। क्या चीज?
ऊपर मुझे बैठ जाओ, फिर बोलेगा मेरी ऐसी वीडियो आ गई। चल ठीक है। बिल्कुल शुरू से। तो क्रीम बेल वाले आइसक्रीम वाले अंकल के पास हमारा बैग छूट चुका है, ठीक है। और अब हम लोग मजे कर रहे हैं उन डॉगीज के साथ जो कि हमें रास्ते में मिले थे, ठीक है। हम लोग उनके साथ वीडियो बना रहे हैं और हमें ये नहीं पता कि किसी के पास भी वो बैग नहीं है। हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि हम लोग वहाँ पे छोड़ के आ चुके हैं। फिर हम जाते हैं अंदर गार्डन के अंदर। गार्डन के अंदर जाने के बाद मैं बोलती हूँ मेरे को एस्थेटिक पिक्चर खींचनी है, एस्थेटिक पिक्चर खींचनी है। फिर हम लोग पिक्चर्स खींचने लग जाते हैं जगह जगह ढूंढ के। एंड वहाँ पे हमने इतना टाइम लगाया गार्डन के अंदर पिक्चर्स क्लिक करने में। एंड गार्डन इतना बड़ा था कि हमें अंदर मतलब गार्डन से एग्जिट करने में भी थोड़ा सा टाइम लगा, काफी ज्यादा। और उसके बीच में भी हमने काफी फोटोज क्लिक करे। तो जब बाहर जाए तो हमें वहाँ पे शॉप मिली, तो वहाँ पे हमें खाए थे चिप्स, लेकिन वो थे 25 के एक। अब वो हम खरीद नहीं सकते थे बिकॉज इतने कम होते हैं, फिर 25 के दे रहे थे। तो हमने सोचा चलो घर चलते हैं। तो हम बस का रूट देखने के लिए हमने मोबाइल निकाला। फिर मुस्कान कह जाता है कि हमारे पास बैग नहीं है। फिर हमें हो जाती है टेंशन क्योंकि बैग में बहुत सारा सामान था। सबसे पहले तो उसके अंदर 2 बॉटल थी मिल्टन की, उसके बाद उसमें मेट्रो कार्ड थे 2, बोरोसिल थी, ओ मिल्टन नहीं था बोरोसिल था, ठीक है। 2 बोरोसिल की बोतल थी, 2 मेट्रो कार्ड थे। एंड मम्मी ने सुबह सुबह निकलने से पहले हमें पैसे दिए, वो पैसे थे। उसके बाद था मेरा ब्रांड न्यू माइक जो कि था 10,000 का, ठीक है। बहुत ही बढ़िया चीजें थी उसके अंदर। अब वेद सबसे पहले तेजी से भागता है जहाँ पे हम छोड़ के आए होंगे वहां पर ढूंढने के लिए, ठीक है। फिर दश जाता है, फिर हम दोनों पीछे पीछे आते हैं। हम स्पीड में चल रहे हैं, ये कति भाग के गया उधर लोकेशन पे। तो मेरे को डर रहा था, डर क्योंकि तब मेरे को चीजें याद आ रही थी कि क्या क्या रखा था बैग में, और अगर बैग नहीं मिला क्योंकि वो बैग भी ब्रांड न्यू से हमने कुछ टाइम पहले खरीदा था। तो मुझे डर लग रहा था कि क्या होगा अगर हमें बैग नहीं मिला, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें थी। तो मम्मी से पढ़ने वाली बहुत ज्यादा डांट। तो हम लोग जल्दी जल्दी टेंशन में जा रहे हैं वहाँ पे। एंड तालकटोरा स्टेडियम के आगे पहुंचने, ऑडिटोरियम के आगे पहुंचने के बाद हम ढूंढने लगते हैं विनीत को, क्योंकि विनीत दिख नहीं रहा था। उसके बाद हमें याद आता है कि विनीत के पास नंबर नहीं है, मतलब फोन नहीं है कोई भी। हाँ बेटे ठीक है। तो फिर विनीत के पास कोई भी फोन नहीं था, तो हम उसे कांटेक्ट नहीं कर सकते थे, बट इसने हमें फोन किया, ठीक है। तो हमने देखा कि ये जो मतलब वो ऑडिटोरियम का गेट है, वहाँ पे मतलब जो भी लॉस एंड आइटम्स था वो पुलिस वाले गार्ड अंकल वो वहाँ पे बैठे थे, तो उनके पास था। तो हम वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे हमें अपना बैग तो मिल जाता है, तो हम बड़े खुश हो जाते हैं कि चलो बैग मिल गया। अब मैं सोच रही हूँ कि बैग मिल गया तो मुझे सामान भी मिल ही, क्या होगा उसके अंदर होगा। अब मेरे को ऐसा तो पता लगता, बिल्कुल ऐसा नहीं लगा था कि कुछ गायब भी हो सकता है उसमें से। तो विनीत वहाँ पे जाता है, हम लोग वो पुलिस वाले अंकल बोलते हैं कि ये चीजें हैं इसमें, बट कोई माइक नहीं है। विनीत ने पहले बोल दिया था कि माइक भी था, ये चीजें थी, बट वो पुलिस वाले बोलते हैं कि माइक का डिब्बा नहीं है, बाकी सब इसके अंदर है। अब हमें ये याद था कि हमें माइक रखा है इसके अंदर, क्योंकि इन दोनों ने भी अपनी सब रिकॉर्डिंग वगैरह करके उसके अंदर डाल दिया था। अब हमें माइक नहीं मिल रहा। अब था वो 10,000 का, तो हम बहुत डर गए कहाँ चला गया। फिर हम उसको ढूंढने निकले। अब उस टाइम तक सारे वहां से जो चारों के चारों आइसक्रीम वाले थे वहां से जा चुके थे। तो वहां पे आसपास ढूंढने के बाद हमें नहीं मिलता है। फिर हम वहां पे जाते हैं, एक क्या बेच रहे थे, चाय बेच रहे थे। तो वो चाय हाँ आंटी थी। तो आंटी से जाके पूछा कि यहाँ पे जो आइसक्रीम वाले थे वो सारे कहाँ चले गए। तो वो बताती है क्या, मतलब उनको बताया कि ये सीन हुआ है। उसके बाद तो वो कहती एक इस तरफ गया होगा, मतलब बहुत आगे करके, एक इधर और एक इधर गया होगा। तो हम भागते हैं, हम डिसाइड किया कि विनीत जाएगा राइट की साइड, फिर हम तीनों जाते हैं लेफ्ट की साइड। अब दोनों आइसक्रीम वाले काफी आगे जा चुके थे, क्योंकि पास में कौन ही खड़ा होगा, तो वो काफी आगे जा चुके थे। तो हम गए क्वालिटी वाले आइसक्रीम के पास, क्योंकि वहाँ पे क्वालिटी वाले अंकल खड़े थे। और विनीत गया उस साइड पे, उसको हमें नहीं पता क्या मिला इसको वहाँ पे, बट उसको दोनों क्वालिटी आइसक्रीम, हाँ तो क्वालिटी आइसक्रीम वाले मिले। अब मेन बात होती है क्रीम बैग वाले अंकल की, लेकिन हमें वो मिले नहीं, ठीक है। तो हम वहाँ क्वालिटी वाले आइसक्रीम के पास गए। हम तीनों की बात बताती हूँ, उसका ये पॉइंट ऑफ व्यू बाद में बताएगा। तो हम वहाँ पे गए, तो वहाँ पे जाने के बाद दक्ष ने पूछा कि ये सीन हुआ है, क्योंकि ये आगे दौड़ रहा था। उसके बाद उन्होंने बताया कि जो ये बैग था ये छूटा था क्रीम बेल वाले आइसक्रीम वाले उसके पास, ठीक है। और हमने जब देखा था उस बैग में क्या क्या चीजें हैं, तो उनमें माइक हमें दिखा था, मतलब माइक का बॉक्स उसमें था। लेकिन पुलिस वाले अंकल कह रहे थे कि जब हमने सामने मतलब बैग में से चीजें निकाली तो उसमें माइक का बॉक्स नहीं था। अब हमने ये चीज ध्यान से सुनी कि वो क्वालिटी वाले अंकल कह रहे हैं कि क्रीम बेल वाले ने सामान निकाल के दिखाया था। उन्होंने ग्रुप में ऐसे देखा होगा कि बैग छूट गया तो क्या क्या चीजें हैं, तो उन्होंने निकाल के दिखाया। तो क्रीम बेल वाले ने माइक बाहर निकाला था, ठीक है। तो वो कह रहे थे पक्का उसी ने लिया होगा, क्रीम बेल वाले ने ही माइक को लिया होगा। तो चांसेस यही है, क्योंकि पीछे वाले कह रहे हैं कि माइक था। फिर पुलिस वाले के पास जाते माइक गायब हो गया। तो बचे बीच वाले अंकल जो कि क्रीम बेल वाले, क्योंकि क्वालिटी आइसक्रीम वाले अंकल कह रहे थे कि क्रीम बेल वाले ने जाके हैंड ओवर किया था माइक को। तो उसके बाद हम चलते हैं कि क्रीम बेल वाले अंकल को ढूंढने। तो वहाँ पे इसको जो क्वालिटी आइसक्रीम वाले मिलते हैं उनसे उसको कुछ पता नहीं चला कि ठीक है। उसके बाद हम उस तरफ दोबारा भागते हैं। उसके बाद हमें मिलते हैं वहाँ पे एक अंकल, वो भी क्वालिटी वाले थे, बट वो नहीं आए थे उधर ऑडिट, और उसके बाद ऑडिट के बाद वो उधर ही रहते थे परमानेंट। तो उनसे हमने पूछा कि कोई क्रीम बेल वाले अंकल यहाँ से गए हैं क्या, तो वो कहते हैं कि हाँ एक गए थे अंकल, और उनका शायद से स्टॉक खत्म हो गया था, क्योंकि वो बोलते हैं कि मेरा स्टॉक खत्म हो गया, मुझे वो रिफिल करके लेके आना है। तो वो कहते हैं हमें आगे करके स्ट्रेट गए। अब पता है वो रास्ता काफी लंबा था, हमने इतने चक्कर काट लिए उस ऑडी के इन चीजों के लिए, तो हम भाग गए उस तरफ।
हमें काफी आगे तक गए तो वहाँ पे बस स्टैंड पे हमें दिखते हैं क्रीम बेल वाले अंकल। तो हम गए उनके पास, देखे, हमने पूछा कि ये चीजें हुई है, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि मेरे पास नहीं था, मेरे पास कोई भी माइक नहीं है, मैंने जैसे मेरे को बैग मिला था मैंने सीधा पुलिस को दे दिया था, हाँ मेरे को इसके बारे में नहीं पता कि क्या क्या चीजें हैं। तो उन्होंने साफ मना कर दिया चीज से। फिर हम लोग भागते हैं डायरेक्टली कहाँ गए थे सुबह तो फिर से हम उतर गए थे स्टेडियम पे। फिर हमने वहां पे फिर से जो पूछताछ की थी कैमरे की, फिर हमने हाँ तो हमने पुलिस वाले के पास गए फिर से और उनसे बोला कि वो कह रहे हैं उनके पास नहीं है बट हमें कैमरे देखने, क्योंकि हमने बोला कि कैमरे चेक कराओ। तो वो गार्ड कहते हैं कि है ना कैमरे है ही नहीं इधर। फिर हम बाहर खड़े हुए हम सोच रहे हैं क्या करें। फिर हम ऊपर देखते हैं रोटेटिंग वाले कैमरा, तो हम फिर से उनके पास आते हैं कि कैमरे तो लगे हुए हैं, हमें कैमरा चेक करने। तो उस वक्त पुलिस वाले अंकल जो है वो जा चुके थे सारे वहां से, तो कहते पुलिस को लेकर आओ तब हम बात करेंगे, मतलब कैमरा वैसे नहीं दिखा सकते, पुलिस को लेकर आओ। तो फिर हम फिर से टेंशन में आ गए। फिर हमने सोचा कि थोड़ी जांच खुद ही कर लेते हैं। एंड जब ये विनीत वहां से पूछ के आया था, मतलब जब हाँ तो हम क्रिमिनल वाले से जब पूछ के आए थे तो मुझे लगा कि उसके पास ही होगा पक्का, क्योंकि दोनों का साइड का वो जो बयान सुन के हमें लग रहा था कि बीच वाले के पास ही होगा। तो हम फिर से कार्ड चेक करवाइए। तो हम भागे क्रीम बेल वाले अंकल के पास दोबारा से इतनी दूर, ठीक है। तो वहां पे गए तो जब हम थोड़ा सा दूर थे तो हमने देखा कि एक और आइसक्रीम वाले अंकल कुछ बात कर रहे हैं उनसे, और जब वो आइसक्रीम वाले अंकल ऐसे निकल रहे थे अमूल के जब निकल रहे थे तो बार बार पीछे मुड़ के देख रहे थे। तो दक्ष और विनीत तो डायरेक्ट उनके पास चले गए क्रीम बेल वाले के पास। तो मेरी नजर बड़ी उनके पास अमूल वाले के पास कि ऐसे बार बार क्यों देख रहे हैं, क्या पता क्रीम बेल वालों ने इनको दे दिया हो, अगर उनके पास हो तो सही में। तो मैंने बोला मुस्कान चल चलते देख के। तो हम उनके पास गए एंड वहाँ पे हमने बोला कि हमें आइसक्रीम चाहिए। मैंने बोला मुस्कान की मतलब ऐसे पॉकेट पाया वगैरह ऐसे देख लेना, नजर मारेगा, क्योंकि बॉक्स थोड़ा बड़ा और ऐसे था साइज उसका, तो दिख जाता आराम से अगर होता तो नहीं दिखा। उसके बाद ये लोग पूछ वगैरह करके आए और कार्ड वगैरह इन्होंने चेक कर ली थी क्रीम बेल वाले अंकल की, एंड इनको नहीं मिला। हमारे पास आए तो मैंने बोला कि इन पे मेरे को शक हो रहा था, तो इनके पास फिर हम अमूल वाला के पास गए, फिर उनसे चेक करवाई पूरी कार्ड, उन्होंने आराम से चेक करवाई और उनके पास भी नहीं मिला। तो अब कोई चांस हमें पता ही नहीं था क्या करें। फिर हम चले गए दोबारा से ऑडिटोरियम। उससे पहले क्वालिटी वॉल्स वाले अंकल के पास, क्वालिटी हमें क्रीम बेल वाले अंकल का नंबर अभी नहीं गया था, नहीं हाँ फिर हम क्वालिटी वाले टाइम लिया था जब हम कार्ड चेक करवाई थी, उसी टाइम लिया था। हाँ तो क्योंकि मम्मी ने उसके बाद वो काफी ज्यादा हम जब हार गए थे, जब वो कैमरा वगैरह चेक नहीं करवा रहे तब हमने मम्मी को कॉल किया था इस बारे में। तो मम्मी ने बताया था कि वापस चेक करके आ जाओ, मतलब हो गई थी गुस्सा, ठीक है, फोन पे तो बहुत गुस्सा हो गई थी मम्मी, डांट रही थी कि बहुत बढ़िया काम कर दिया, यही बोलती है कि बहुत बढ़िया काम कर दिया। तो फिर उसके बाद हम जाते हैं क्रीम बेल वाले का नंबर लेने के लिए, क्योंकि मम्मी ने बोला क्रीम बेल वाले का नंबर और पुलिस वाले का नंबर ले लेना। तो वहाँ पे जाए, फिर वो कार्ड चेक करते हुए इन्होंने नंबर लिया था। फिर ये लोग जब फिर हम आगे गए क्वालिटी वाले आइसक्रीम के पास, तो उनको बताया कि मिला नहीं है अंकल, ये हुआ है। तो वो अंकल बोलते हैं कि देखो ये सारे आइसक्रीम वाले यहीं पे रहते हैं, ठीक है, तो कोई भी इवेंट होता है या फिर सब्जी मंडी में यहीं पे लगाते हैं, तो अगर किसी के पास दिखेगा तो मैं बता दूंगा। तो हमने उनको नंबर दिया। उनको नंबर देने के बाद हम फिर से चले गए ऑडिटोरियम के पास। वहाँ पे हमने आसपास एक बार देखे, क्योंकि भाई खुद अंदर से लग रहा था क्या पता यहीं पे गिर गया हो। एक बार मैंने ऑडिटोरियम के अंदर जब जाके चेक किया था कि कहीं वहीं पे हम छोड़ आए हो, तो नहीं मिला वहाँ पे। उसके बाद हमें दिखते हैं पुलिस वाले अंकल, ठीक है, उनका नाम नहीं लूंगी मैं, मेरे को पता है बट नाम नहीं लगे। तो वो मेरे को देखा वहाँ पे दिखे, तो मैंने बोला मैं जल्दी से आके उनसे बात करके। फिर उनके पास गए तो उनसे क्या क्या बात की थी, हाँ वो उनसे बोल रहा था कि कैमरा दिखा दो। तो वो कहते हैं अभी कैमरा वाले होंगे नहीं, यहाँ पे गार्ड खड़े हैं बस, और कैमरे वाले आते हैं सुबह 10 बजे, शाम को 5 बजे चले जाते हैं, तो वो तो मिलना मुश्किल है, तो वो नहीं मिल पाएगी। अब हम बिल्कुल हार चुके थे, कोई भी हमें पास चीज नहीं थी जिससे हम कुछ कर सके। हमने सारी चीजें हर जितना भी हम पूछताछ कर सकते थे हमने करी। हम बहुत भागे, बहुत इधर भागे, कभी ऑडिटोरियम, कभी क्रीम बेल वाले, कभी क्वालिटी के पास, तो हमने बहुत भाग दौड़ कर ली। तो उसके बाद हमें कुछ नहीं मिला, ठीक है। और माइक 10,000 का था, ये मैटर करता है क्योंकि हमने रिसेंटली न्यू खरीदा था, उस पर स्टिकर भी नहीं उतरा था, ठीक है। एंड अभी सुबह सुबह हम लोग उसका पूरा चार्ज करके लेके आए थे उसको, एंड उसके अंदर तो वो डर था कि 10,000 का है। मैंने मम्मी से बड़ी रिक्वेस्ट करके वो खरीदा था, मम्मी मना कर रही थी कि माइक का क्या करेगी, ठीक है, बट आप लोग को वीडियो चाहिए थी अच्छी, तो इससे मैं सोचा खरीद लेते हैं। अब हम लोग हार के बैठ गए थे ऑडिटोरियम के आगे। हमने मम्मी को कॉल किया कि नहीं मिला कुछ भी, तो मम्मी कहती अब चुपचाप कैब करो और घर आ जाओ। आपको पता है ये टोन क्या, उसके बीच में और क्या, जब हम गार्ड का नंबर मांगने गए थे, हाँ तो जब गार्ड का नंबर मांगने गए थे तो गार्ड का मतलब विनीत मांगने गया था गार्ड का नंबर, तो उसने मना कर देता है ना, हाँ वो कहते मैं हम नहीं देने वाले, हम किसी को भी ऐसा नंबर नहीं देते। और फिर तो लिखवा के आया था ना, ये बाद में लिखवा के आ गया था, ठीक है। अब ये तो पता ही है भाई, गार्ड अगर इतना कॉर्पोरेट नहीं करें तो अगर मिल भी जाएगा कुछ सामान तो वो ऐसे भी नहीं कॉल करने वाले, ठीक है। तो अब हम बैठ गए वहाँ पे, अपनी मम्मी को कॉल किया, तो मम्मी गुस्से में, आपको पता है कि स्टोर में मम्मी बोल रही होंगी कि चुपचाप अब कैब करो घर आ जाओ, तुम्हें वैसे भी कुछ नहीं मिलने वाला। और टाइम हो चुका था 7:30 हो चुके थे वहीं पे, हमें घूमते घूमते 5:30 बजे हम बाहर आए थे, और ये चीजें होकर 7:30 हो गए थे। अब काफी लेट ऑलरेडी हो चुका था, तो अब हमें घर जाना था। हमने जल्दी से कैब बुक करी, तो कैब बुक करके हम लोग गए घर।
ठीक है। घर आने के बाद मम्मी का रिएक्शन देखने के लिए मतलब वैसे ही डर लग रहा था कि मम्मी डांटेंगी, बहुत ज़्यादा डांटेंगी। फिर मम्मी ने बैठ के थोड़ा समझाया कि ऐसा तो होता रहता है एंड मतलब हाँ, मम्मी ने मतलब अपने वो भी सुनाया कुछ चीज़ें कि मम्मी के साथ जब एक्सपीरियंसेस बताया कि मेरे साथ भी काफ़ी चीज़ें चोरी हुई है, हमसे भी काफ़ी चीज़ें खो गई थी, तो उसे सीखना चाहिए। तो ऐसा करके मम्मी ने सब कुछ बताया, एक्सप्लेन किया। तो तब हमने सोचा कि अब तो बाइक मिलने वाला है नहीं, ठीक है। तो अब ऑल्सो हाँ, बीच में जब हम कैब में थे तब वो अंकल का आया था, क्रीम बेल वाला आइसक्रीम वाले अंकल का। तो वो कहते हैं कि मैंने तुम लोगों को कहा था कि रुक जाना। अब वो नहीं पता कि इसलिए रुक जाना, ठीक है ना, ये नहीं पता। हाँ, तो पता नहीं क्या करते। और मुझे ये लगता है कि अगर वो मिल भी लेते हैं तो ये कहते हैं कि मेरे पास तो है नहीं, वो अपना एक्सप्लेन करते थे। और फिर पुलिस वाले कहते थे वो ये तो ये कह रहा है और इसने तो आपका पर्स मतलब बैग ला के दिया था, तो ये तो बड़ा ईमानदार है, ऐसा करके। तो उसका उनका कॉल आया तो कहते कि मैंने कहा था रुक जाते हैं आप लोग, मैं वैसे भी कल गाँव जाने वाला हूँ, ठीक है, मतलब 16 गाँव जाने वाले थे वो। तो हमने बोला कि अंकल अब ठीक है, रहने दो, कुछ नहीं होता। तो हमने ऐसे करके फोन काट दिया, ठीक है। अब हमें वैसे भी कंफर्म, मम्मी कहती है अब वैसे भी नहीं मिलने वाला वो कहीं पे, तो होप सारी छोड़ चुकी थी हमने। बट फिर मम्मी ने सारी मम्मी काफी मतलब 9 बज गए थे, मम्मी को समझाते, मम्मी ने हमें समझाया था काफी ज्यादा कि ऐसा ऐसा होता रहता है, तो मतलब इसे सीखना चाहिए कि सामान का ध्यान रखो, ठीक है। एक तो हम 4 लोग थे, 4 लोगों से एक बैग नहीं संभाला गया, ठीक है। तो इससे सबसे मम्मी कहती 4 लोग तुम लोग को साथ में भेजा था, तुमसे बैग नहीं देखा गया। तो मम्मी ने कैसे काफी, आपको पता है क्या क्या चीजें हुई होंगी, अगर आप इमेजिन कर पा रहे होगी कि मम्मी ने किस तरीके से डांटा होगा, किस तरीके से सारी चीजें बताई होंगी, ठीक है। तो ये चीजें करने के बाद हम लोग खाना खा के सो गए। अब अगले दिन जो है मम्मी को रैंडम वो आया कि चलो कॉल करके देखते हैं वो क्रीम बेल वाले को, ठीक है, क्रीम बेल वाले को कॉल करके देखते हैं। तो उनको कॉल किया मम्मी ने, तो पहले उठाया किसी लेडीज ने, मतलब आंटी थी कोई, उन्होंने उठाया, ठीक है। तो आंटी ने उठाया, उसके बाद आंटी ने उठाया तो आंटी कहती कि वो भी बाहर गए हैं, तो ऐसा मतलब मैं जब आएंगे तब मैं बता दूंगी, कॉल करके वो बता देंगे। हाँ, फोन काटने के बाद 1 घंटा हो गया, 1-1.5 घंटा हो गया था। उसके बाद कॉल नहीं किया उन्होंने, तो मम्मी ने खुद ही कॉल किया आगे से, 2 घंटे हो गए थे। हाँ, तो मैंने कॉल किया तो वो अंकल ने उठाया, तो अंकल कहते मतलब मेरे पास तो नहीं है, मेरे को मतलब मैं तो आप लोग का वो बैग वापस किया था, मेरे पास नहीं है कुछ भी। हाँ, मैं तो गाँव आ गया हूँ, ठीक है। तो मम्मी कहती कि है ना, हमने पुलिस मम्मी को डराने के लिए कहती है ताकि वो बता देंगे उनके पास ही है। तो क्योंकि हमें शक सबसे ज्यादा उन्हीं पे था, क्योंकि और किसी पे ऐसा हमें लग नहीं रहा था। एंड उनके साइड बगल वाले आइसक्रीम वाले अंकल ने कहा था कि उन्होंने लिया। तो मम्मी कहती है कि हमने पुलिस वाले को बता दिया है एंड उन्होंने कैमरे भी चेक करवा, मतलब हम कैमरे चेक करवा लेंगे तो फिर वैसे भी पता लग जाएगा, तो आपको सजा हो सकती है, तो अभी बता दो अगर आपके पास है तो वो रूडली बोलते हैं, वो रूडली बोल रहे थे, कति रूडली बोल रहे थे कि है ना मेरे पास तो नहीं है, जो चेक कराना करवा लो, किसी को भी मतलब पुलिस को बता दो, कैमरा चेक कराने करवा लो, मेरे पास नहीं है और मैं गाँव आ चुका हूँ। और मैंने पहले बोला था कि अगर कोई बात करनी थी तो कल रात को हम वैसे कर लेते, अब मेरा मतलब इससे कुछ भी नहीं है कि कहीं जाके तुम बाद में केस वगैरह कर दो। तो ये चीज करके हमने फोन काट दिया। उसके बाद हमें लग रहा था कि ये मान तो रहा ही नहीं है, तो अब हमें करना पड़ा पुलिस को कॉल, करना ही पड़ेगा क्योंकि मान नहीं रहा वो। तो मम्मी ने पुलिस को कॉल किया, मम्मी की फ्रेंड है, उनको कॉल किया कि ये चीजें होती है तो क्या करना चाहिए। तो उनसे एडवाइस लेने के बाद हमने फिर जो पीसीआर होती है ना, पीसीआर को कॉल किया। हाँ, तो उनको 112 को कॉल किया हमने, तो उन सब कुछ चीजें एक्सप्लेन करी। उसके बाद 2-3 बार पुलिस वालों को कॉल आया था कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट करने के लिए, क्या क्या चीजें हुई है वो एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये चीजें हुई थी। अब ये चीजें हो चुकी हैं एंड अब हम लोग जाने वाले हैं पुलिस के पास। तो अब हमने पुलिस से बात कर चुकी है एंड वो लोग कह रहे थे कि आप आ जाओ, हम लोग कैमरा आप लोग को दिखा देंगे, ठीक है। अब मैं और मम्मी जो है सोच रहे हैं कि हम दोनों जाते हैं एंड देख के आते हैं क्या क्या चीजें हुई है एंड हम लोग अभी वहाँ पे जाने वाले हैं कुछ देर में। तो सोचा कि आप लोगों को पहले सारी चीजें एक्सप्लेन कर देते हैं। तो ये चीजें हमारे साथ अभी हो चुकी हैं एंड अब हम लोग जाने वाले पुलिस के पास। एक तो हमसे ये चीज पता चल जाएगी कि पुलिस कितना काम करती है, ठीक है। मूवीज में तो बहुत देखा है, कुछ मूवीज में होता है कुछ काम ही नहीं करती पुलिस, कुछ मूवी में बहुत अच्छा काम कर देती है। तो हमें देखना है रियल लाइफ में कि पुलिस हमारा कितनी हेल्प कर पाती है एक माइक 10,000 की माइक की चोरी की केस में, ठीक है। तो अब हम लोग जाने वाले हैं, देखते हैं हमें क्या क्या प्रूफ मिलता है एंड कौन एट दी एंड जाके वो मिलता है, क्या बोलते हैं उसको, गुनेगार कौन होता है कि किसने चोरी किया एग्जैक्टली, कौन दिखता है कैमरे में। क्योंकि हमें ये हमें वो शक है क्रीम बेल वाले अंकल ने लिया है, लेकिन शक है, विश्वास नहीं है, क्रीम बेल वाले अंकल ने लिया है। लेकिन हमें ये भी लग सकता है कि क्या पता किसी और ने लिया, गार्ड वालों के पास जब आया तो गार्ड वालों ने भी लिया हो सकता है, या फिर किसी बच्चे ने भी लिया हो सकता है, बेसिकली बाहर पड़ा था वो पर्स बैग। तो गाइस अभी हम लोग जाने वाले हैं, जल्दी से पुलिस के पास जाएंगे एंड उसको वो सारी चीजें जो भी वहाँ पे होने वाली है कि वो क्या एक्शन ले रहे हैं एंड एट द एंड कौन गुनेगार मिलता है
वो सब आपको नेक्स्ट वाली पार्ट में पता चलेगा। आई गेस आई विल बी अपलोडिंग अ शॉर्ट वीडियो फॉर दैट, ताकि आपको जल्दी से क्विक में 1 मिनट में सब कुछ एक्सप्लेन कर सकूंगी कि अब आगे हमने क्या क्या एक्शन लिया तो क्या क्या हुआ है, एंड उसके बाद हमें मिलता है या नहीं मिलता है, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि अभी मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता है। अगर वो पकड़ा गया जिसके पास है माइक तो मिल जाएगा, एंड वो भी देता है या नहीं देता है वो तो डिपेंड करता है, एंड पुलिस कितना कोऑपरेट करती है वो भी देखना पड़ेगा। तो ये चीजें आपको मैं बताने वाली हूँ नेक्स्ट पार्ट में, एंड हम भी काफी ज्यादा अभी डरे हुए हैं क्योंकि अभी हम लोग को भी जाना है, तो अभी हम लोग को भी देखना है। और देखो सबसे पहली बात है, सबसे पहले वो है लाइफ में कि मैं पुलिस स्टेशन में जा रही हूँ, तो मेरे को बिल्कुल उस चीज का भी काफी डर लग रहा है कि क्या कर सकती है पुलिस, और मुझे पुलिस स्टेशन में जाने में भी काफी वो लग रहा है कि वहाँ का माहौल वगैरह कैसा होगा, बट स्टिल लेट्स। तो गाइस अभी के लिए तो इतना ही, एंड आप लोग अपने सामान का काफी ज्यादा ध्यान रखना, जो भी जहीं पे भी आप जाओगे इतना ज्यादा मगन मत हो जाना आसपास देखने में कि अपना सामान ही भूल जाओ। तो ट्राई करना कि आप अपने सामान का ट्राई नहीं करना, ध्यान रखना अपना सामान का काफी ज्यादा। तो यही है, अभी हम जाते हैं जल्दी से पुलिस स्टेशन रेडी होकर एंड देखते हैं कि हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आई होप यू ऑल लाइक दिस वन। आई विल मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड सावधान रहना इस चीज को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय। सावधान रहे, सतर्क रहे। शुरू करती हूँ, रुक जा। तो करिए सर, रुक जा, तो कर। देखना कैसे करता। ओके, तो ये इंसिडेंट हुआ था 15 मार्च 2025 को। तो सबसे पहले तो जैसे ही परचम इवेंट हमारा खत्म हुआ था, जैसे हम गेट के बाहर आए थे, हंसना हुसना नहीं है, मैं कहा सीरियस है, सीरियस ना पार्ट में वो उधर पे 1 मिनट भी नहीं रुका था, उधर से कर रहा था। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चलो उसको याद कर लो, उस वक्त कैसे घूम रहे थे सारे मुंह बना के, तब भी हंसी आ रही वो थी। कैमरे में देख रहे थे भाई। तो गाइस जैसे ही शुरू से 1 2 3 4 5 बस 6 start, 7 ठीक है। स्टार्ट एक्शन। वही देख, अभी ब्लूपर्स बजाएगा इसके, ये वीडियो बनाना। लाइट्स चुप रहना। कैमरा एक्शन। तो 15 मार्च 2025 को जैसे ही हमारा परचम इवेंट खत्म होता है, हम आए थे स्टेडियम से बाहर, स्टेडियम से ऑडिटोरियम, ऑडियो हाँ, तो हम लोग आए थे अपने ऑडिटोरियम से बाहर। उसके बाद हमारे काफी ज्यादा फैन मोमेंट्स वगैरह चल रहे थे, तो पिक्चर वगैरह खींच रहे थे एंड ये लोग बना रहे थे अपनी सारी वीडियोस। तो उसके बाद हम लोग तो ये बकवास कर रहा है, मेरी मुंडी पे से हाथ हटा रहा है, पहले बता। अपना गाल पे साथ लगा। ओ जानवर, बस 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 बस, क्या आप क्या गर्म हो रहा है? मैं मार दूंगा सही हाँ भाई में। अब गुस्सा हो गया, बस बहुत हो गया, हाँ शांत बस और करके दोबारा आज मेरे को मना कर रखा है लड़ाई करने से, तो चल ठीक है, किसने चलो। मना कर रखा है? मेरे खुद नहीं।